अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप चैनल की टू सक्सेस देख रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। आज हमने मैथ का यूनिट नंबर 13 स्टार्ट करना है, 9th क्लास का, मुसल्लस के अज़ला और ज़ाविये। यूनिट नंबर 13 मुसल्लस के अज़ला और ज़ाविये। आज मैं आपको ये यूनिट नंबर 12 से वैसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आज मैं आपको आखिरी पोर्शन जो सा पेपर का होता है वो आपका तकरीबन हल हो जाएगा सारा का सारा। शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, वो सब के सब मैं आपको लिखवा दूंगा और डेफिनेशन वगैरह भी लिखवा दूंगा। पेपर में डेफिनेशन भी आती है आखिरी पोर्शन में, कौन कौन सी डेफिनेशन आती है या नहीं आती है जो से। अब यूनिट नंबर 13 मुसल्लस के अज़ला और ज़ाविये। आपको याद होगा तारुफ़, ये आपने MCQs के लिए याद करना है, एक बार देख लेना। ये थ्योरम की जोन सी है सुर्खी हेडिंग, ये आपने MCQs के लिए करनी है। इसके ऊपर भी आप MCQs के लिए लिख लो। और ये दो नतीजे लिखे हुए हैं, ये भी आपने MCQs के लिए याद कर लेने हैं, ठीक है। एक छोटी सी तारीफ लिखी है, मुनफरजा ज़ाविया किससे कहते हैं? ऐसी मसला जिसका एक ज़ाविया 90 डिग्री से बड़ा हो, क्या कहलाता है? मुनफरजा ज़ाविया कहलाता है। अब मिसाल नंबर 1 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने तीनों की तीनों ABC ये आपने कर लेनी है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है एक। मशक नंबर 13.1 सवाल नंबर 1 है, ये MCQs के लिए है, मैंने आपको हल करके लगवाया हुआ है ये, ठीक है। सवाल नंबर 2 है, ये भी MCQs के लिए है। सवाल नंबर 3 ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, और MCQs के तौर पे भी आ सकते हैं। अब रिवीज एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। ये आपने ज़हन में बात रखनी है, रिवीज एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है। पेपर में इसमें से भी सवाल बनते हैं जो उनसे हैं दुरुस्त और गलत, ये आपने MCQs के लिए कर लेने हैं। किसी खत पर अमूद 90 डिग्री का ज़ाविया बनाता है, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा ज़ाविया होगा, उसका नाम पीछे मैंने वैसे करवा दिया आपको, दुरुस्त है गलत, ये आपने लाजमी करने हैं MCQs के लिए। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, 4, 5 और 6 ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं बार बार रिपीट आखिरी पोर्शन में, तीसरा पोर्शन यानी कि इसके हलशुदा ये लिखे हुए अगले पेज पे, ये आपने देख लेने हैं अभी किस तरह हल हुए। अगर आपको आवाज़ स्पीड ज़्यादा लगे यानी कि आपने रोक के वीडियो देख लेनी है और ये भी सवाल देख लेने रोक कर एक एक करके। अब हम चैप्टर नंबर 14 पर आते हैं, निस्बत और तनासुब। बड़ा अहम चैप्टर है, इसमें से भी एक डेफिनेशन लाजमी आती है पेपर में। याद रखने की बातें या आपने MCQs के लिए लाजमी तौर पर कर लेनी है। एक नीचे लिखा हुआ अक्स मसला, ये भी MCQs के लिए कर लेनी है, ये भी MCQs के लिए कर लेनी है मसला। अब आते हैं रिवीज एक्सरसाइज की तरफ। इसमें सवाल कौन कौन सा करने वाला है? सवाल नंबर 1 ये MCQs के तौर पर करना है। सवाल नंबर 2 निस्बत की तारीफ़ करें, तनासुब की, मुतमासिल मुसलसान, मुतशाबह मुसलसान, ये मैं आपको अभी लगवा देता हूँ अगले पेज पे निशानात इसके। और सवाल नंबर जो से 6 है, ये पेपर में बार बार रिपीट हुआ है, ये आपने कर लेना है, बड़ा आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में ये। अब मैं आपको तारीफ़ लिखवा देता हूँ, आपने खुलासे पे आ जाना है इसी चैप्टर के। समरी इंग्लिश में बोलते हैं। निस्बत यहाँ पे लिख लो, दो हम इकाई मकदारों A और B के दरमियान निस्बत की तारीफ़ A निस्बत B बराबर है A बाय B के तौर पर, जबकि मकदारें A और B निस्बत A निस्बत B का पहला और दूसरा रुकन कहलाती है। ये किसकी तारीफ़ है? निस्बत की है। पेपर में इस तरह भी आता है सवाल, निस्बत के पहले और दूसरे रुकन से क्या मुराद है, फिर भी आपने यही लिखना है, परेशान नहीं होना है। आगे आता है तनासुब। तनासुब किसे कहते हैं? दो निस्बतों के दरमियान बराबरी के ताल्लुक़ को तनासुब कहते हैं। ये आगे मिसाल दी हुई है, आपने कर लेनी है, यानी अगर किस तरह तनासुब बनता है। मुतशाबह मुसलसान, यहाँ पे आप लिख लो मुतशाबह मुसलसान, ये मुतशाबह मुसलसे, अगर इनके मुतनाज़ ज़ाविया मुतमासल और इनके मुतनाज़ अज़्ज़ा क्या हो, मुतनासब हो, ठीक है। आगे पीछे दी है मुतमासल मुसलसान, वो कौन सी है? मुतशाबह है, और ये क्या है? मुतमासल। दो मुसलसे मुतमासल कहलाती हैं अगर इनके मुतनाज़ ज़ाविये और अज़्ज़ा क्या हो, मुतमासल हो। शर्त ये है इसमें, उसमें क्या है? मुतनासब हो। अब हम यूनिट नंबर 15 की तरफ आते हैं, मसला फ़ीसागोरस यूनिट करवाना है। सबसे पहले हम तारुफ़ी जोन से है, ये आपने MCQs के लिए कर लेना है। मसला फ़ीसागोरस की तारीफ़ करें, एक कायम ज़ाविया मुसल्लस के वतर की लंबाई का मुरब्बा दूसरे दोनों अजला की लंबाइयों के मुरब्बा के मजमूए के बराबर होता है। ये किसकी तारीफ़ है?
मसला फिसागोरस की तारीफ़ है। फिर आगे लिखा हुआ है अक्स मसला फिसागोरस बयान करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तारीफ़ें हैं दोनों तीनों। अगर किसी मुसलस के एक ज़िले की लंबाई का मुरब्बा दूसरे दोनों अजला की लंबाई एक मुरब्बे के मजमूए के बराबर हो तो वो मुसलस कायमा ज़ाविया मुसलस होगी। कायमा ज़ाविया उसको बोलते हैं जिसका 90 डिग्री ज़ाविया बनता हो। मशक नंबर 15.1 सवाल नंबर 1 जोन से है मुसलसान के अजला की लंबाइयाँ मदरजा ज़ेल हैं। तस्दीक करें कि ये मुसलसान कायमा ज़ाविया हैं। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, आपको लंबाई पैमाइश देगा वो, फिर आपने तस्दीक करनी है किस तरह बनता है 90 डिग्री का ज़ाविया। सवाल नंबर 2 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आगे आते हैं अगले पेज पर आते हैं। सवाल नंबर 6 की दूसरी जुज़ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आती है पेपर में। सवाल नंबर 7 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 8 भी शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपने कर लेने हैं, ये आपके आखिरी पोर्शन में होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तकरीबन इसमें से हर साल बोर्ड में एक सवाल आता है शक्ल वाले में से। सबसे पहले आप रिवीज एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ के तौर पर कर लेंगे गलत दुरुस्त, और ये आपने चारों में से एक लाजमी मस्ट आता है तकरीबन बोर्ड में। यूनिट नंबर अब हम 16 की तरफ आते हैं। रकबे से मुतल्लिक मसले, इसका तारुफ लिखा हुआ है, आपने एमसीक्यूज़ के लिए कर लेना है। अब आगे आते हैं शक्ल के रकबे की तारीफ़ करें। ये कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है, निशान लगा लिया करो साथ साथ। किसी बंद शक्ल की हदबंदी करने वाले कितात खत जिस इलाके का अहता करते हैं वो क्या कहलाता है, शक्ल का रकबा कहलाता है। मुसलसी इलाका क्या होता है, यह आप हम नीचे करेंगे। पहले हम मुसल्लस के अंदरूना, ये किसकी तारीफ़ है, ऊपर लिख रहे कि मुसल्लस के अंदरूनी की तारीफ़ करें। मस्तवी के ऐसे तमाम नुकात का सेट जो किसी मुसल्लस के अंदर हों, मुसल्लस का अंदरूना कहलाता है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, मुसलसिली इलाका, किसी मुसल्लस और इसके अंदरूना के यूनियन को क्या कहते हैं, मुसलसिल इलाका कहते हैं। मुतमासल रकबों का असूल मुतारफ़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेना है आपने। मुस्ततीली इलाके की तारीफ़ करें, ये हम नीचे बाद में करेंगे, पहले मुस्ततील का अंदरूना करेंगे। मस्तवी के ऐसे तमाम नुकात का सेट जो किसी मुस्ततील के अंदर वाक़ हो, ठीक है, ये अंदर वाक़ है, इस तरह कलर किया हुआ है, मुस्ततील का अंदरूना कहलाएगा, और जो बाहर हो वो बैरूना कहलाएगा। अब आगे ये लिखा हुआ है, आपने किसके लिए कर लेना है, एमसीक्यूज़ के लिए कर लेनी है अंडरलाइन। अब यहाँ पे लिख रहे हैं मुतवाज़िल इज़ला का इर्तफ़ा की तारीफ़ करें। यहाँ से लेकर अगर किसी मुतवाज़िल इज़ला के एक ज़िला को कायदा मान लिया जाए तो कायदा और इसके मुतवाज़ी ज़िला के दरमियानी अमूद फासले को क्या कहते हैं, मुतवाज़िल इज़ला का इर्तफ़ा कहते हैं। ठीक है, अब ये किसका है, वो मुतवाज़िल इज़ला का ज़हन में रखना है, ये कौन सा है, मुतवाज़िल इज़ला का, और ये किसका है, मुसल्लस का इर्तफ़ा। मुसल्लस के इर्तफ़ा की तारीफ़ करें, अगर किसी मुसल्लस के एक ज़िला कायदा मान लिया जाए तो मुखालिफ रास से इस कायदे तक अमूदी फासला मुसल्लस का इर्तफ़ा कहलाता है। ठीक है, अब मुफीद नतीजा लिखा हुआ आपने एमसीक्यूज़ के लिए अंडरलाइन कर लेना है। किसी मुतवाज़िल इज़ला का वतर इसे दो मुतमासल मुसलसल में तकसीम करता है ज़वाज़, लिहाजा वो दोनों मुसलसल रकबा में बराबर होंगी। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए कर लेना है। निताइज सरी लिखा हुआ है, ये दोनों आपने एमसीक्यूज़ के लिए कर लेनी है। पेपर में पूछा जाता है भाई फार्मूला कौन सा है, किसका है, मुतवाज़िल इज़ला का रकबे का क्या फार्मूला है, कायदे की लंबाई ज़रब इर्तफ़ा। ठीक है, 16.1 जो सी मशक है, पहला और दूसरा सवाल ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं। ऐसी मुसलसल लिखा हुआ, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए कर लेना अंडरलाइन। अब रिवीज एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, ये तो आपने लाजमी मस्ट करनी होती हैं, इसके एमसीक्यूज़ वगैरह कोई चीज़ छोड़ने वाली नहीं होती है। ये ऊपर फार्मूले लिखे हुए मैंने छोटे से, ये इन सवालों के लिए आपको आसानी रहेगी हल करने में। मुस्ततील के रकबे का फार्मूला क्या होता है, चौड़ाई ज़रब लंबाई, और मुतवाज़िल इज़ला के रकबे का फार्मूला होता है इर्तफ़ा ज़रब कायदा। मुसल्लस के रकबे का फार्मूला होता है 1/2 कायदा ज़रब इर्तफ़ा। मुरब्बे का रकबा क्या होता है, ज़िला ज़रब ज़िला। अभी नीचे इश्काल दी गई है, इनके फार्मूले हैं, ये आपने आसानी से हल कर लें। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पेपर में रिपीट हुआ है, आता भी है, लाजमी मस्ट। पीछे मैंने इनकी आपको तारीफ़ें लगवा दी हैं साथ के साथ। अब आते हैं हम यूनिट नंबर 17 की तरफ। अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। यूनिट नंबर 17 की तरफ आते हैं। तारुफ लिखा भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए कर लेना है। मुबहम सूरत, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए लाइन कर लेनी है। मुबहम सूरत की तारीफ़ अगर पेपर में आ जाए, ये लिखी हुई है, मैं आपको लिखवा देता हूँ। जब मुसल्लस के दिए के दो ज़िला में से छोटा ज़िला हादा ज़ाविया के बिलमुकाबिल हो,
उसे मुबहम सूरत कहेंगे। ठीक है, इस मुसल्लस में एक मुसल्लस दो मुसल्लसें बन सकती हैं, ये मुसल्लस नहीं बनेगी। कितनी बनेगी? शर्त क्या है? दो बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। मुबहम सूरत की डेफिनेशन है। अब आते हैं 17.1 की तरफ। 7.1 मशक, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी के तौर पर भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट के तौर पर आता है, ठीक है, ये 2 है, ये लॉन्ग की तरह आता है, और तीसरा जो सा ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। चौथा सवाल है जो सा ये शॉर्ट भी बनता है लॉन्ग भी, और पांचवा सवाल शॉर्ट ही बनता है लॉन्ग भी, दोनों तरीके से बनता है। अब आगे आते हैं नीचे तारीफ़ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड में इसमें से एक तारीफ़ लाजमी मस्ट आती है, हम कई बार दो भी आ जाती हैं। हम नुक्ता खतूत की तारीफ़ करें, अगर से स्टार्ट करना है हम नुक्ता खतूत कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक बंद कर देनी है आपने। अब दूसरी तारीफ़ की तरफ आते हैं, मुसल्लस के महसूर यानी अंदरूनी मरकज़ की तारीफ़ करें, यहाँ से स्टार्ट करनी है, कहते हैं बंद कर देनी है। और मुसल्लस के मुहासरा मरकज़ की तारीफ़ करें, ये साथ साथ लिखा हुआ है, आपने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। किस मुसल्लस के तीनों अज़ला के मुदिनासिब हम नुक्ता होते हैं, और इस नुक्ते को मुसल्लस का मुहासरा मरकज़ कहेंगे। किसी मुसल्लस के तीनों मूद हम नुक्ता होते हैं, किसी मुसल्लस के तीनों वस्तानिया हम नुक्ता होते हैं, वो क्या कहलाएगा? मुसल्लस का मरकज़ नुमा। किसकी तारीफ़ है? मुसल्लस के मरकज़ नुमा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तारीफ़ है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपने ये छोड़नी नहीं है, लाज़मी मस्ट करनी है। अब आगे आते हैं, इसके नीचे याद रखें ये किसकी तारीफ़ है? मुसल्लस के अंदरूनी मरकज़ की तारीफ़ है, ये आपने भी लाजमी करनी है ये। और अमूदी मरकज़ की तारीफ़ करें यानी अर्थ सेंटर से क्या मुराद है, ये भी आपने नोट कर लेना है याद। फिर आगे आते हैं, अगले पेज की तरफ आते हैं, एक नोट ये भी लिखा हुआ है, आपने लाजमी करना मुहासरा मरकज़ की तारीफ़ करें। ठीक है, ये याद रखे, काट देना, यहाँ से करनी है, मुसल्लस के ज़िला कहलाता है, पे बंद कर देनी है। 17.2 जो सी मशक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आती है। आखिरी पोर्शन आपका नोट याद रखें, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, तारीफ़ है, मरकज़ नुमा की तारीफ़ करें। 17.4 की तरफ आते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है तीनों के तीनों। 17.5 ये भी क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्री के एक सवाल पेपर में आता है लाजमी। अब एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं, रिवीज एक्सरसाइज के आपने लाजमी मस्ट एमसीक्यूज़ कर लेने। सबसे पहले आपने खाली जगह पुर करनी है, उसके बाद एमसीक्यूज़ याद कर लेने हैं। और इस पेज की तरफ आते हैं, ये मैंने आपको तारीफ़ पीछे सारे निशान लगवा दिए हैं, आप पीछे से याद कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मैं इंग्लिश मीडियम वालों को एक अलग नोट्स बनाए हैं, वो सब की सब आपको तारीफ़ें लगवा दूंगा, निशान, वो नोट्स पूरी बुक के नोट्स हैं, वो एक ही दफ़ा में अपलोड कर देंगे वीडियो आपको। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी न्यू अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।